कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके 72 दिन का तवील इंतजार। बिलाखिर फैसलाबाद में अदालतें खुल गईं। जनरल हाउस इजलास में तालाबंदी खत्म करने का ऐलान। सदर और सेक्रेटरी बार ने धरने पर बैठे वकला को मना लिया। हाई कोर्ट बार के लिए कानूनी तरीकाकार इख्तियार करने और हफ्तावार हड़ताल जारी रखने का फैसला। साहिवाल में बेगुनाहों का कत्लेआम, तमाम हलकों की पुरजोर मजम्मत। सानेह ने पूरी कौम को सोगवार कर दिया। टोबा के वकला का भी हुकूमत से सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मिलावट काबूल नहीं, ना जुर्मानों की अदम अदायगी और बगैर लाइसेंस कारोबार, ना कि सफाई इंतजामात और मुसलसल कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पकड़ होगी। फूड अथॉरिटी ने जायदुल मियाद अशिया के इस्तेमाल और फरोख्त पर भी कारोबार सील करने की वार्निंग दे दी। हालिया बारिशें फसलों के लिए रहमत करार, गंदम के लिए यूरिया इस्तेमाल करें। मौसमी सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए स्प्रे किया जाए, महकमा ज़राअत का काश्तकारों को मशवरा। आज नहीं, कल नहीं, नहीं बाद में आना। फैसलाबाद लाइड अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। ऑर्थोपेडिक के बाद सर्जिकल वार्ड 1 में भी ऑपरेशन मुश्किल। मरीजों को तारीख पे तारीख मिलने लगी, इलाज न मिल सका। अस्पताल इंतजामिया ने रश ज्यादा होने का जवाब पेश कर दिया। अद्वियात मिलती रहीं, चेक किसी ने ना किया। फैसलाबाद इलाइड अस्पताल में बगैर ड्रग लेबोरेटरी टेस्ट अद्वियात मरीजों को दी जाती रहीं। मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑडिट टीम ने इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ अवामी शिकायत पर मुतहर्रिक। गैर रजिस्टर्ड मुतबादिल अद्वियात की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आए। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। इलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बनाई जाए। पैरामेडिक्स के लिए यकसां ग्रेड और अलाउंस मुकर्रर किए जाएं। यंग पैरामेडिक्स पंजाब ने हुकूमत को मुतालबात पेश कर दिए। 29 जनवरी को लाहौर में धरना देने का ऐलान। इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। फैसलाबाद में 4,08,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिला दिए गए। महकमा सेहत की टीमें डिवीजन भर में मुतहर्रिक, बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का आज़म। डिप्टी कमिश्नर जंग शौकत अली की ज़ेरे सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम का जायजा इजलास। टीमें टारगेट मुकम्मल करें। अफसरान को सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सीईओ हेल्थ जंग यूनुस रशीद और डीएचओ और एचआरएम का चार्ज वापस ले लिया गया। जिम्मेदारी डॉक्टर साजिदुर रहमान के सुपुर्द। जर्मनी में होने वाली हीम टेक्सटाइल नुमाइश फैसलाबाद के लिए खुश आइन। जाम इंडस्ट्री का पहिया चला दिया। माजी से 50% जायद ऑर्डर्स मिले। बंद पड़ी पावर लूमें भी चल पड़ी। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर की साबिक एमपीएज शेख याकूब और राशिदा याकूब से मुलाकात। यूनिवर्सिटी के क्याम के लिए काविशों को सराहा। क्लासेस के इजरा के लिए भी ताउन मांग लिया। हुकूमत तो बदल गई मगर सरकारी स्कूलों की हालत ना बदली। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल रजुआ सादात कमरों से महरूम। तालिबे इल्म शदीद सर्दी में भी खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। टोबा शहर में पानी के 13,000 कनेक्शन, 6,000 बोगस, 7,000 में से बेशतर नादहिंदगान। 80 लाख निकलवाने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी और इंतजामिया का गठजोड़। लाहे अमल तश्कील दे दिया गया। बिजली बंद हो तो घरों तक पानी क्यों नहीं पहुंचता? सिटी 41 ने खोज लगा ली। वासा फैसलाबाद की 20 टैंकियां नकारा। पानी जखीरा करने की सलाहियत खो बैठी। एमडी वासा की जल्द मुरम्मत कराने की यकीन दहानी। पानी बचाओ मुस्तकबिल बचाओ। हुकूमत का पानी का ज़िया रोकने की हिदायत। चिन्योट इंतजामिया अमल दरामद न करवा सकी। सर्विस स्टेशन पानी ज़ाय करने से बाज न आए। इंतजामिया कार्रवाई से गुरेजा। चिन्योट में बारिश के बाइस स्ट्रिप फीडर्स एक दिन बाद भी बहाल ना हो सके।
शहरियों को मुश्किलात का सामना, मुरम्मती काम जारी है, जल्द बिजली की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी, एक्सीएन का मौकिफ। बिजली मिल गई, खंबे ना लगे, बेहंगम तार वबाले जान बन गए। फैसलाबाद के न्यू आसिम टाउन में 10 साल से सिर्फ एक खंबा नस्ब। मकीनों ने मुंतखब नुमाइंदों से मसला हल कराने का मुतालबा कर दिया। क्या हुआ तेरा वादा, हुकूमत ने अपना घर का ख्वाब तो दिखाया, मगर मंसूबे का इफ्तिताह 90 रोज बाद भी ना किया जा सका। फॉर्म जमा करवाने वाले इंतजार की सूली पर लटक गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से प्रिंट मीडिया एसोसिएशन के ओहदेदारों की मुलाकात। चिन्योट फैसलाबाद रोड तामीर और वन वे कराने का मुतालबा। गवर्नर की जिले के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। झांग में लारी अड्डा बाद रिंग रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। टूटी फूटी रोड हादसात का सबब बनने लगी। शहरियों की डिप्टी कमिश्नर हाफिज शौकत अली से रोड की तामीर और मुरम्मत करवाने की अपील। फैसलाबाद पुलिस जंग के मुलाजिम अशरफ के कातिल गिरफ्तार न कर सकी। मुलजिम 9 रोज बाद भी आजाद। बुरासा का डीएसपी नसीम अख्तर पर मुलजिमों की सरपरस्ती का इल्जाम। आरपीओ से नोटिस लेने की अपील। शादी वाला घर मातम बन गया। फैसलाबाद के रजा गार्डन में मकान की छत गिरने से 2 मेहमान बच्चे जाँ बहक। लाशें उकारा मुंतकिल कर दी गईं। घुड़सवारी के शौकीन जाएं तो कहां जाएं। फैसलाबाद का वाहद हॉर्स ट्रेडिंग सेंटर गैरफाल और खस्ता हाल। घोड़े मौजूद मगर सवार कोई नहीं। भारी फीस भी शौक के आड़े आ गई। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी फैसलाबाद ने चार्ज भी ना संभाला। सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक्स पहले ही खराब होने लगे। ब्लॉक्स हिलने, लाइंस टेढ़ी होने लगी। लाखों रुपए के ट्रैक्स एथलेटिक्स के काम ना आ सके। स्कूलों में खेलों के लिए इमरजेंसी नाफिज। हफ्ते में 3 दिन खेल के पीरियड्स होंगे। खेल के मैदान साफ, सामान मुख्तस कमरों में रखें। महकमा तालीम के सीईओज को मरासला जारी। सरकारी स्कूलों में खेलों के हुकूमती इकदामात पर अमल दरामद कैसे हो। फैसलाबाद के बेशतर सरकारी स्कूल ग्राउंड से महरूम। स्कूल सरबराहान को खेलों के इनाकाद में मुश्किलात। वफाएं हमारी भूल मत जाना, आने वाली नस्लों को बताना क्यों हम अबदी नींद सो गए। सवाल था इस वतन के मुस्तकबिल का। पाक फौज के शहीद जवान अमजद इकबाल की 18वीं बरसी। सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों पर वतन की खातिर जान कुर्बान की। पाक फौज के शहीद नायब हवलदार उमर दराज की 9वीं बरसी। नायब सूबेदार की शहादत पर वालिदैन और बच्चों का सर फख्र से बुलंद। शहीद को हुकूमत पंजाब की जानिब से तमगा बसालत के लिए भी नामजद किया गया। नामुमकिन हो गया। महकमा पुलिस की जानिब से 2016 में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और खवातीन एहलकारों पर मुश्तमिल मुसालहती काउंसिल का ऐलान किया गया था। 38 थानों में जगह ना मिल सकी, जबकि 3 थानों में मौजूद मुसालहती काउंसिल में कौन बैठेगा, 3 साल में फैसला न हो सका। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा फरजाना सदीक से। जी फरजाना, बताइएगा कि क्यों उन्हें फाल नहीं किया जा सका। जिला भर के थानों के अंदर मुसालहती कौंसिल बनाने का मकसद यही था कि जो खवातीन के मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। खासतौर पे वो छोटे मोटे मसाइल जिनमें बात तलाक तक जा पहुंचती है, और इसके अलावा जो लोगों के आम शहरियों के मसाइल हैं सिविल केसेस से रिलेटेड, ख्वाह वो प्रॉपर्टी के लेन देन का झगड़ा है, पैसों के लेन देन का मामला है, बोगस चेक का मामला है, गली मोहल्लों की लड़ाई होगी, तो इन सारे मामला को इसी मुसालहती कौंसिल ने देखना था। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस मुसालहती कौंसिल को न सिर्फ जिला भर के थानों में बनाया जाना था, बल्कि इसकी कमेटी में 2 पुलिस एहलकार, 2 लेडीज पुलिस एहलकार और 3 इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने शामिल होना था, ताकि जितने भी छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों के केसेस आते हैं उनको इसी मुसालहती कौंसिल में बैठ के दोनों पार्टीज को आमने सामने बिठाते हुए हल करवाया जा सके, और इस तरह से जो पुलिस पे काम का बोझ है वो भी कम हो जो है वो कम किया जा सके। लेकिन 2016 में इसको बनाने का हुक्म दिया गया था, इसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। उसके बाद नए आईजी आए तो उनकी जानिब से भी यही नोटिफिकेशन जारी किया गया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जिला भर के 41 थानों में सिर्फ 3 थानों के अंदर
ये मुसालिहाती कौंसिल बनाई गई हैं। मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ, ये थाना कोतवाली है और बिल्कुल मेरे पीछे ये मुसालिहाती कौंसिल है जो कि अमला ना होने के बायस बिल्कुल खाली पड़ी है। तभी जो शहरी हैं वो ना तो इधर का रुख करते हैं, ना ही उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। सिर्फ 3 थाने जिनमें थाना कोतवाली, थाना बटाला कॉलोनी और थाना गुलबर्ग शामिल हैं, सिर्फ इन 3 थानों में ये मुसालिहाती कौंसिल बनाई जा सकी है, जबकि बाकी थानों में बनाने के लिए जगह ही नहीं मिल सकी। और अगर इन 3 थानों में बनाई भी गई है तो ना तो यहाँ पे आके कोई भी अमला बैठता है, ना ही कोई भी यहाँ पे आके कमेटी बैठती है। इस तरह से जो शहरियों के मसाइल हैं वो वैसे के वैसे ही बरकरार है। और अगर बात की जाए कवानीन की, कानून की, शहरियों के मसले मसाइल की, पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से इकदाम करने की, तो वो सिर्फ अमली दावों की हद तक ही महदूद होकर रह गए हैं, बातों की हद तक महदूद है। अमली तौर पे कोई भी जो इनका ऐसा कारनामा है वो देखने में नहीं सामने आ सका जिससे ये कहा जा सके कि शहरियों के मसाइल पे गौर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया फरजाना सदीक, आप हमें अपडेट कर रही थी। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला, गवर्नर, वज़ीर मशीर सब के सब फैसलाबाद आएं तो एयरपोर्ट से साफ सुथरे जंग रोड पर गाड़ियां दौड़ाते हुए खूब एंट्री दें। लेकिन जंग रोड से मुंसलिक इलाकों के मकीन किस तरह खस्ता हाल जिंदगी गुजार रहे हैं, आइए जानते हैं आसिफ सिद्धू से। कोई भी वीआईपी शख्सियत फैसलाबाद में एयरपोर्ट से एंट्री दे और जंग रोड से होते हुए फैसलाबाद में दाखिल हो तो एक बड़ा अच्छा तासुर मिलता है कि जंग रोड बड़ा साफ़ सुथरा है, तो यकीनन फैसलाबाद शहर भी साफ़ सुथरा होगा। लेकिन जंग रोड से मुंसलिक जो इलाका मकीन हैं उनके क्या दुख हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा बताएं जी, आपके इलाके की क्या सूरत हाल है? जी ये आपके सामने है, गुजरने के लिए रास्ता नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं, रास्ते में गिर जाते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, किताबें बस्ते ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे इलाके को कोई भी नहीं देखता हैगा, ना एमएनए देख रहा है, ना ही एमपीए देख रहा है। हमारे इलाके को कोई सहूलत मैसर नहीं है। रात के वक्त गैस लोड शेडिंग हो जाती है, गैस भी बंद हो जाता है, खाना पकाने वाली औरतें बहुत मसाइल से दो चार हैं। बिजली भी बंद है, कभी आती है कभी चले जाती है। हम बहुत तंग हैं जी, हमारे इलाके का कोई काम नहीं हो रहा, तो लिहाजा मेहरबानी है आपसे कि आप बताएं क्या आपके इलाके में सीवरेज का निज़ाम है, गलियां पुख्ता हैं, और इसके अलावा ये तो कीचड़ वगैरह नज़र आ रहा है, क्या सड़कों का जाल बिछा हुआ है इधर भी कोई? जी मेरी सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि आला हुकाम को हमारा ये पैगाम दें कि जनाबे वाला जो इलेक्शन में आपने हमसे वादे किए थे कि सड़कें बनेंगी, जाल बिछेंगे, इधर सीवरेज का निज़ाम ठीक होगा। ये सिटी काउंसिल की सबसे करीब तरीन काउंसिल है, ये एयरपोर्ट से 2-4 किलोमीटर के फासले पर है और घटाघाट से 2-3 किलोमीटर के फासले पर है। और इलाके की फैसलाबाद की सबसे पसमानदा यूनियन काउंसिलिंग है ये 3, 128, 129 और 130। हमने बहुत कोशिशें की हैं लेकिन दरख्वास्तबाजी भी हम कर रहे हैं। आला अफसरान हमें यही कहकर टाल देते हैं कि फंडिंग नहीं हो रही, आ रही है, जा रहे हैं। मेरी शेख खुर्मशद साहब, शहजाद साहब, एमएनए साहब से अपील है, मियाँ ताहिर जमील साहब से भी अपील है कि जनाब जो आपने वादे किए थे, हम आपके साथ हर जलसे में, हर जुलूस में गए थे, लोग हमारे गिरबान पकड़ रहे हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इलाके के कामों को हंगामी बुनियादों पर किया जाए, क्योंकि वहाँ भी कोई सूख का सांस ले सके। सुबह जब बच्चों का स्कूल जाने का वक्त होता है, गैस बंद होती है, बिजली बंद होती है, इधर से गुजरना मुश्किल हो गया है हमारे लिए। यूनियन काउंसिल 180 मेरी साबिका यूनियन काउंसिल थी 130 में तब्दील हो गई है, उसमें सिर्फ आधा किलोमीटर की सड़क बनी है, वो भी मैंने बहुत दिन रात कोशिश करके बनवाई है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जनाबे वाला ये नेमताबाद रोड को फौरी शुरू कराया जाए और आवाम को जो परेशानी का सामना है इससे उसको निजात दिलाई जाए। नेमताबाद रोड और इससे मुंसलिक तमाम इलाका मकीन जो है इनके बेशबहा मसाइल हैं। ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर जो रोड हैं वो पुख्ता कारपेटेड होना तो दूर की बात, पुख्ता भी नहीं है, उनमें सोलंग भी नहीं है, कच्ची गलियाँ। और ये फैसलाबाद का एक तरह का बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मुंसलिक फैसलाबाद से और अंदरूनी इलाका है, अंदरूनी शहर और गुंजानाबाद इलाका है। इलाका मकीनों का कहना है कि एमएनए, एमपीए समेत दीगर जो आला हुक्मरान हैं वो इस इलाके के बारे में सोचें ताकि यहाँ पर